तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। अरे हेमा दीदी, आप यहाँ इस समय। अंकित अचानक अपनी दीदी को देखकर हैरान रह गया। हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आई हूँ, सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं। हेमा ने गंभीर स्वर में कहा तो अंकित को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही हैं। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो, जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया भोजन कराऊंगा। सोफों की तरफ इशारा करके अंकित कार्यालय के अंदर चला गया। हेमा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही अंकित ने कहा चलें। हेमा चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी अंकित को बड़ी अजीब लग रही थी। यह तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। हेमा तो बात बात पर ठहाके लगाती और चुटकुल्ले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को सुनाती थी। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। हेमा ने कहा अंकित, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? विनोद से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर और कोई गंभीर समस्या है? अंकित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। विनोद और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसे समझ रखा है? पता है विनोद मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, और माँ जी के व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हेमा बोली, सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी मुझे बड़ी जलन होती है। अंकित उदास भाव से मुस्कुराया। अंकित, जीवन को खुशियों से भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। कम से कम तुमसे व आरती से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। आज सुबह माँ ने फोन किया था, फोन पर ही वो कितना रोई। कह रही थी कि तुम अब पहले वाले अंकित नहीं रह गए हो। आरती तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। रवि, मोनिका और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। हेमा ने शिकायत की। अंकित ने पूछा, और क्या कह रही थी? क्या कहेंगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए। 4 वर्षों में ही उनका यह हाल हो गया। रवि और मोनिका का भार उनके कंधों पर है, और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। हेमा के स्वर में इतनी कड़वाहट थी। अब कहाँ खो गए? किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अंकित बोला, तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा व आरती का ही है। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर पर भी मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, न ही तुमसे बीच बचाव की आशा रखना चाहता हूँ कि तुम 1 सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। हेमा बोली, पता नहीं तुम मुझसे कैसी स्थिरता की आशा लगाए बैठे हो। माँ और भाई बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे स्थिर रह सकती हूँ? हमें अकेला छोड़ दो। हेमा, अब अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, अंकित ने कहा। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। आरती सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। हेमा दीदी, आरती तो तुम्हारी सहेली है, तुम ही ने उससे मेरे विवाह की वकालत की थी, पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर उसका उल्टा हुआ। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें सही गलत का पता चलेगा। हेमा ने कहा, ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं विनोद से बात करूंगी। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? अंकित ने प्रश्न किया। हेमा हंस दी। तो अब वह मेरा घर नहीं रहा क्या? मैं तुम्हें शब्द में भी उलझा लूं तो क्या यह सत्य नहीं है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है? अंकित भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद हेमा को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन मोनिका दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, क्या जीजाजी से झगड़ा हो गया? क्यों बिना झगड़ा किए मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या?
ले आयुष को पकड़। उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। मोनिका ने हेमा की गोद से आयुष को लिया और बाहर की ओर चली गई। रुको मोनिका, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से आयुष को मिलवाएगी। उसे छोटे बच्चे से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है, माँ ने हेमा को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब मोनिका इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी मोनिका में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। माँ हाथ पकड़कर हेमा को अंदर ले गई। हेमा बोली, हाँ, विवाह की बात से याद आया, मोनिका कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इससे विवाह में भी सहायता मिलेगी। बहन का विवाह करना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? माँ ने कहा, मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करने अपने लिए दहेज जुटाएगी? मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाने वाली बहू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की मामी का लड़का विवेक बिजली विभाग में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मोनिका काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वे हमेशा लड़कियों को सफल होने पर जोर देते थे। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी अंकित का स्वर सुनकर हेमा चौंक गई। आरती व अंकित न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। अंकित के स्वर का व्यंग उससे छिपा न रह सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, हेमा बोली। ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं, अंधेरा होने के बाद। क्या करें, 7 साढ़े 7 बजे तो बस यहाँ से पहुँचने में बज ही जाते हैं। फिर शिशु गृह से राजू को लेते हुए आते हैं तो और 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्या राजू को शिशु गृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व मोनिका दोनों ही रहती हैं। क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? बच्चे को पराये के भरोसे छोड़कर जाती हो? आरती बिना कुछ कहे राजू को गोद में लेकर रसोई घर में चली गई। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? बच्चे को शिशु गृह में डाल कर रखा जाता है। मैंने कहा, बेटी, मेरी दशा तो तुमसे छिपी नहीं है। हमेशा जोड़ों का दर्द, ऐसे में मुझसे तो राजू संभलता नहीं। मोनिका तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। हेमा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलहाता था। वह ऐसे कैसे हो गई? तभी आरती चाय बनाकर लाई। राजू भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही हेमा को लगा कि उसे आए आधे घंटे से ऊपर हो गया, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब आरती की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोनिका तो आयुष को लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर आरती फिर रसोई घर में चली गई। हेमा अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और आरती जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज काम वाली नहीं आई? हेमा के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती हैं? ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसीलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा, यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ, हेमा ने कहा। फ्रिज में देख लो, सब्जियां रखी हैं, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ आरती, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया। कैसी बातें कर रही है? अंकित की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है
तो मुझे बुरा कैसे लगेगा। अनजाने में आरती की आंखें भर आई। फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने के लिए हेमा माँ के पास जा बैठी। अरे यह क्या, 4-5 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई, तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओह माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएंगे। हेमा ने बात पूरी नहीं की थी कि अंकित ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। यह बैठा है ना जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, राजू को नहला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर अंकित का चेहरा उतर गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता इससे पहले ही हेमा बोल पड़ी, तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। अंकित को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। अंकित ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंद कर अपने भाव प्रकट किए। माँ, वह जमाना नहीं रहा, पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास एक तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है। विनोद की माँ तो घर व हमारा खूब ख्याल रखती है। ठीक है, रखती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहें, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह लगे रहें। हमें भी घूमने फिरने के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं। पर नहीं, बहू रानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है, नौकरी जो करती हैं। माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले अपने शर्त क्यों नहीं रखी थी। हेमा ने माँ को समझाना चाहा। इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे एक क्या, तेरी भाभी नौकरी करती हैं। आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं। माँ भला कब हार मानने वाली थी। हेमा चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह हेमा भी तैयार हो गई तो आरती के आश्चर्य की सीमा न रही। यह क्या, आज ही जा रही हो? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में छुट्टियां बर्बाद करूं? मोनिका के विवाह में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी। वह बोली, तुम कहो तो मैं भी 2 दिनों के लिए छुट्टियां ले लूं। आई हो तो रुक जाओ, नहीं अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियां होंगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। बेचारी 1 दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही। रुक रुक कर भी क्या करे, जब यहाँ भी स्वयं ही पका कर खाना है तो। माँ हेमा को इतनी जल्दी जाते देखकर अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो गया। मैं आई थी अंकित व आरती को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं? प्रेम की ताली का क्या, भला एक हाथ से बजती है। हेमा सोच रही थी। अच्छा दीदी, अंकित ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। आरती पहले ही उतर गई थी। अंकित, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, रवि की नौकरी व मोनिका के विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई हेमा मुड़ गई, पर उससे लगा मन जैसे बहुत भारी हो गया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो फूट फूट कर रो ले। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।